Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome back to Chase Up Classes. Thank you for clicking on this video lecture. In today's video lecture, we will discuss about Janani Suraksha Yojana (JSY), which is in your JKSSB Female Supervisor syllabus. So let's get started. Now, Janani Suraksha Yojana जो है JSY, ये एक सेफ मदरहुड इंटरवेंशन है अंडर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन. इसको इम्प्लीमेंट किया गया विद द ऑब्जेक्टिव of reducing maternal and neonatal mortality by promoting institutional delivery among the poor pregnant women. So इसका जो जननी सुरक्षा योजना का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये था कि जो मैटरनल एंड जो न्यू बॉर्न नियोनेटल मीन्स न्यू बॉर्न जो बेबीज़ होते हैं उनकी जो डेथ रेट है उसको रिड्यूस करना. उसको रिड्यूस कैसे किया जाता. अब इसका मकसद था कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं बिलोंगिंग टू पुअर फैमिलीज़ उनकी डेथ रेट को रिड्यूस किया जाए बाय प्रमोटिंग दियर जो डिलीवरी है उनकी वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो, वो हॉस्पिटल में हो, वेदर प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में उनकी डिलीवरी हो. ठीक है. So this Yojana was launched on 12th April 2005. 2005 में बाय द देन जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने इसको लॉन्च किया. लॉन्च कैसे किया. बाय मॉडिफाइंग जो ऑलरेडी नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम थी NMBS 1995 की, उसको मॉडिफाई करके जननी सुरक्षा योजना को इम्प्लीमेंट करा गया. फाइन. यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि किस स्कीम को मॉडिफाई करके जननी सुरक्षा योजना को इम्प्लीमेंट किया. सो दैट इज़ नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम 1995. सो ये एक 100% सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है जिसमें कैश असिस्टेंस मिलता है डिलीवरी के टाइम पे एंड पोस्ट डिलीवरी केयर मिलता है इस प्रेग्नेंट लेडी को. फाइन. अब इस सक्सेस रेट कैसे इस स्कीम की डिटरमाइन की जाए. जब भी अब इन जितनी भी पुअर फैमिलीज़ की प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं अब जितना उनका इंक्रीज़ होगा उनकी डिलीवरी जितनी इंक्रीज़ होगी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी जितनी होंगी लाइक हॉस्पिटल्स में जितनी डिलीवरीज होंगी तो उतना इस स्कीम का जो है सक्सेस डिटरमाइन किया जा सकता है. फाइन. सो अब जो ये स्कीम है जननी सुरक्षा योजना इसमें जो है मेन आशा जो है आशा वर्कर या जिसको आशा बहन बोलते हैं उसको एक मिडल मैन की तरह रखा गया. लाइक उसको एक लिंक बनाया गया, इफेक्टिव लिंक बनाया गया उसको बिटवीन गवर्नमेंट एंड द पुअर प्रेग्नेंट लेडीज़ इन 10 लो परफॉर्मिंग स्टेट्स. ठीक है. तो अब जननी सुरक्षा योजना का जो है एक इफेक्टिव लिंक है वो कौन है बिटवीन गवर्नमेंट एंड पुअर प्रेग्नेंट लेडीज़, वो आशा वर्कर है जो सो ये स्कीम है इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है थ्रू आशा वर्कर्स इन 10 लो परफॉर्मिंग स्टेट्स नेमली 8 जिनमें है 8 है एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप स्टेट्स एंड दूसरी बाकी जो 2 हैं आसाम एंड JNK में इसको क्या बोलते हैं इम्प्लीमेंट किया गया है. ठीक है. तो अब जो हमारी है वहाँ पे नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम जो अभी हमने बात की उसको मॉडिफाई किया. तो उसको कैसे मॉडिफाई किया गया था. तो जो वो वाली स्कीम थी उसमें जो प्रेग्नेंट लेडीज़ थी उनको कुछ कैश असिस्टेंस दिया जाता था. वो हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे जब हम बेनिफिट्स पढ़ेंगे इसके. तो उस स्कीम में उस टाइम पे उन खाली पुअर फैमिलीज़ को या पुअर प्रेग्नेंट लेडीज़ को फोकस किया जाता था, टारगेट किया जाता था. ठीक है. अब जो जब उसको मॉडिफाई किया तो इस स्कीम ने फोकस किया एक तो पुअर प्रेग्नेंट लेडीज़. ठीक है. विद स्पेशल डिस्पेंशन ऑफ फॉर स्टेट्स हैविंग लो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी रेट्स. अब इस स्कीम जननी सुरक्षा योजना जो है ये एक तो पुअर प्रेग्नेंट लेडीज़ को फोकस करता है, दूसरा जो स्टेट्स जिनमें लो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी रेट्स हैं उनको भी ये कवर करता है. फाइन. अब ये लो इंस्टीट्यूशनल रेट्स कौन से स्टेट हैं. ठीक है. लो इंस्टीट्यूशनल रेट स्टेट्स कौन सी है लाइक उत्तर प्रदेश है, उत्तरांचल है, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, राजस्थान, उड़ीसा एंड आवर जम्मू एंड कश्मीर. ये सारी जो है लो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी रेट स्टेट्स कवर मानी जाती हैं. सो दैट मीन्स लो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी रेट स्टेट मीन्स कि जहाँ पे लो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी जहाँ पे जो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस होंगे वहाँ पे कम डिलीवरीज होती होंगी. ठीक है. सो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड लो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी रेट स्टेट्स. तो अब इनको कहा गया है दीज आर लो परफॉर्मिंग स्टेट्स. अब जो स्टेट्स हैं जहाँ पे जो मेंशन स्टेट्स हैं यहाँ पे जिनको लो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी रेट स्टेट्स कहा जाता है तो इन्होंने नाम दिया है लो परफॉर्मिंग स्टेट्स. ठीक है. अब जो बाकी स्टेट्स हैं उनको दिया गया है नाम हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स. सो अब जो है
नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम को मॉडिफाई करने का ये था कि यहाँ पे पुअर प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी एक तो फोकस करें, दूसरा उन स्टेट्स को फोकस करें जहाँ पे लो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी रेट है और जिनको हम लो परफॉर्मिंग स्टेट्स कहते हैं. फाइन. So this was the target group and this was the modification from NMPS to जननी सुरक्षा योजना. Now अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्या है. ठीक है, एलिजिबिलिटी तो पता है प्रेग्नेंट लेडीज़ है, बट यहाँ पे इन्होंने लो इंस्टीट्यूशन LPS एंड HPS का वो बना दिया. सो हम वो डिस्कस करेंगे. देखो अभी इन्होंने कहा कि एलिजिबिलिटी इस स्कीम के तहत जो लो परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं उनमें कौन कौन सी प्रेग्नेंट लेडी एलिजिबल है. उनमें है सारी प्रेग्नेंट लेडीज़ एलिजिबल, डिलीवरिंग जो भी जिसकी भी डिलीवरी होगी गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर में या सब सेंटर में, PSC में, पब्लिक हेल्थ सेंटर में, CHC मीन्स कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, और फर्स्ट रेफरल यूनिट्स में या किसी भी जनरल वार्ड ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट हॉस्पिटल और किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में. ठीक है, तो ये लो परफॉर्मिंग स्टेट्स की एलिजिबिलिटी थी. अब हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स में कौन सी प्रेग्नेंट लेडी एलिजिबल है. यहाँ पे है कि जितनी भी BPL प्रेग्नेंट वेमेन है जिनकी एज 19 साल की है या उससे एबो, ठीक है, वो एलिजिबल है. अब बात करेंगे बोथ, अगर कोई स्टेट बोथ LPS है एंड हाई परफॉर्मिंग स्टेट है तो वहाँ पे कौन सी प्रेग्नेंट लेडी एलिजिबल है. वहाँ पे अब बताया गया है कि जितनी भी SCs हैं, सोशल कास्ट या सोशल ट्राइब वाली औरतें हैं जिनकी डिलीवरी होगी गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर में लाइक सब सेंटर या पब्लिक हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या किसी भी जनरल वार्ड जो है डिस्ट्रिक्ट या स्टेट हॉस्पिटल का या कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का. तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है SC एंड ST वीमेन. ठीक है, LPS एंड HPS अगर दोनों कोई स्टेट है. तो ये थी इनकी एलिजिबिलिटी. अब बात करेंगे बेनिफिट्स क्या हैं. ठीक है, तो इस स्कीम के तहत जैसे पहले भी हम बात करेंगे NMPS को हम साथ लेके चलेंगे. उसमें जो है बेनिफिट्स क्या दिए जाते थे. जैसे अभी प्रेग्नेंट वीमेन को नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम के तहत 500 दिया जाता था फॉर 2 लाइव बर्थ्स. ठीक है, फॉर 2 लाइव बर्थ्स उसको 500 का कैश दिया जाता था. बट जब इसको मॉडिफाई किया गया तो मॉडिफिकेशन में यहाँ पे एक तो टारगेट पॉइंट चेंज किया गया, दूसरा यहाँ पे कैश बेनिफिट्स में भी चेंज करा गया है. तो कैश बेनिफिट्स में कैसे चेंज किया, लो परफॉर्मिंग स्टेट्स में अलग कैश बेनिफिट रखा गया एंड हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स में अलग कैश बेनिफिट रखा गया. उसमें भी रूरल में अलग दिया जाता है एंड अर्बन एरियाज़ में अलग कैश बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है अंडर जननी सुरक्षा योजना. फाइन. अब अगर बात करेंगे LPS की, लो परफॉर्मेंस स्टेट्स में और रूरल एरिया, लो परफॉर्मेंस स्टेट में क्या कैश दिया जाता है एंड हाई परफॉर्मेंस स्टेट्स में क्या कैश दिया जाता है. लो परफॉर्मेंस स्टेट्स में अगर मदर का पैकेज देखें तो वो 1400 है, तो आशा का पैकेज 600 है. देखो ये जो है जननी सुरक्षा योजना, जैसे हमने अभी बोला कि आशा का मेन रोल है, उसको लिंक बनाया गया. सो यहाँ पे जितनी केसेस होंगे उतना आशा को भी अपना पैकेज मिलता है इस स्कीम के तहत. ठीक है, सो लो परफॉर्मेंस स्टेट से मदर का है 1400, तो आशा का पैकेज 600 है. सो टोटल इस स्कीम के तहत रूरल एरिया जो है लो परफॉर्मेंस स्टेट्स का उस वहाँ पे 2000 का कैश बेनिफिट दिया जाता है. एंड अगर अर्बन एरिया होगा लो परफॉर्मिंग स्टेट का तो वहाँ पे मदर को 1000 रुपया दिया जाता है एंड आशा को 200, सो टोटल 1200. सो लो परफॉर्मिंग स्टेट्स में रूरल एरियाज़ में 2000 दिया जाता है एंड अर्बन एरिया में 1200 मिलता है इस स्कीम के तहत. फाइन. नाउ कमिंग टू हाई परफॉर्मिंग स्टेट. हाई परफॉर्मिंग स्टेट जो है वहाँ पे मदर्स बेनिफिशरी का जो पैकेज है वो 700 है एंड यहाँ पे आशा का कोई पैकेज नहीं है रूरल एरिया में, तो टोटल बनता है 700. ये हाई परफॉर्मिंग स्टेट की बात करते हैं हम. ठीक है, एंड हाई परफॉर्मिंग स्टेट अगर अर्बन एरिया होगा हाई परफॉर्मिंग स्टेट का, वहाँ पे बेनिफिशियरी मदर का पैकेज 600 है, आशा का कोई पैकेज नहीं एंड टोटल होता है 600. फाइन, ये कैश बेनिफिट आपको याद रखना है. ओके, तो यहाँ पे है कि अगर कोई LPS या बोथ स्टेट की कोई भी बेनिफिशियरी एलिजिबिलिटी में अगर कोई भी बेनिफिशियरी है लो परफॉर्मिंग या हाई परफॉर्मिंग स्टेट में, अगर वो चूज़ करेगी कि उसकी डिलीवरी कहाँ पे हो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, तो उसको करना पड़ेगा प्रोवाइड BPL या SC और ST सर्टिफिकेट इन ऑर्डर टू एक्सेस GSY बेनिफिट्स. ठीक है,
नाउ अभी हमने एलिजिबिलिटी की बात की, बेनिफिट की बात की, एंड स्कीम क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव है, वो सब बात की। अब जो है ये जननी सुरक्षा योजना में जो बेनिफिशियरी हैं उसका माइक्रो बर्थ प्लान कैसे बनाते हैं ये लोग, ठीक है, क्योंकि आशा लिंक्ड है तो आशा का क्या रोल है वो भी हम थोड़ा फर्दर इस पे एंड पे डिस्कस करेंगे। तो माइक्रो बर्थ प्लान जो है जननी सुरक्षा योजना के तहत जिस जो भी बेनिफिशरी प्रेग्नेंट है उसका कैसे बनता है। देखो पहले क्या होता है, इसमें कुछ स्टेप्स हैं वो डिस्कस करेंगे। इसमें पहले आइडेंटिफिकेशन होती है, रजिस्ट्रेशन होती है बेनिफिशियरी की। यहाँ पे आंगनवाड़ी वर्कर, एएनएम एंड आशा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो आइडेंटिफाई करते हैं, रजिस्टर करते हैं इस बेनिफिशियरी की प्रेगनेंसी बिफोर 20 और 24 वीक्स, ठीक है। उसके बाद इसका फिल किया जाता है मैटरनल एंड चाइल्ड कार्ड, जिसको एमसीपी कार्ड बोलते हैं, ठीक है। एंड 4 eyes means inform date of 3 ANC and TT injections। देखो अब इन्फॉर्म किया जाता है 3 ANC मीन्स एंटीनेटल चेकअप्स एंड TT इंजेक्शंस इन्फॉर्म किया जाता है, ठीक है। आइडेंटिफाई किया जाता है हेल्थ सेंटर फॉर ऑल रेफरल, जहाँ पे भी इसका ये सारा बेनिफिट इसका मिलेगा, जहाँ भी इसकी डिलीवरी करवानी है वहाँ पे वो आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिफाई करना है प्लेस ऑफ डिलीवरी, कहाँ पे इसकी डिलीवरी कहाँ पे होगी। इन्फॉर्म एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, इसका फिर इन्फॉर्म करना है कि इसकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी क्या है। तो ये सब कौन कर रहा है, ये आशा का काम है, ठीक। तो ये आशा करती है काम, आशा का काम ये है कि ये सारी चीज़ें देखना, आइडेंटिफिकेशन करना, मैं एमसीपी कार्ड इसका बनाना, इन्फॉर्म करना 3 एंटीनेटल चेकअप्स, तो आइडेंटिफाई करना प्लेस ऑफ डिलीवरी, इन्फॉर्म करना एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी टू एएनएम एंड जो भी इंस्टीट्यूशन है। तो इसमें आंगनवाड़ी वर्कर भी हेल्प करती है इनकी, ठीक है। एंड फोर्थ है कलेक्टिंग बीपीएल या नेसेसरी प्रूफ सर्टिफिकेट, क्योंकि अब हमें सर्टिफिकेट्स भी चाहिए इस बेनिफिशरी की, तो इसकी जो सारी सर्टिफिकेट्स हैं वो भी कलेक्ट करी जाती हैं थ्रू आशा, ठीक है, और आंगनवाड़ी वर्कर। देन सबमिशन ऑफ द कंप्लीटेड जननी सुरक्षा योजना, जब इसका कार्ड बनता है वो उस हेल्थ सेंटर में सबमिट किया जाता है फॉर वेरिफिकेशन बाय मेडिकल ऑफिसर, ठीक है। ये भी कौन करती है, आशा वर्कर। उसके बाद ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट किया जाता है, जब भी इसकी डेट और एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी होगी तो अरेंजमेंट किया जाता है ट्रांसपोर्ट का, ठीक है। एंड फाइनली पेमेंट ऑफ कैश बेनिफिट टू मदर एंड आशा, फाइनली जब इसकी डिलीवरी होती है आफ्टर दैट तो उसकी पेमेंट की जाती है, जो भी इन दोनों का कैश बेनिफिट इस जननी सुरक्षा योजना के तहत बनता है वो इनको दिया जाता है। तो वो देता कौन है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देता है इंस्टीट्यूशन, और जो बाकी सारा काम है वो करता है कौन, आंगनवाड़ी वर्कर, आशा, मेन आशा एंड एएनएम, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने लिखा है रोल ऑफ आशा या किसी भी अदर हेल्थ वर्कर का एसोसिएटेड विद जननी सुरक्षा योजना वुड बी, जो हमने अभी बोला इन एडिशन टू अबो स्टेप्स 5 स्टेप जो अभी हमने बोला, आइडेंटिफिकेशन, फिल करना है एमसीपी कार्ड, इन्फॉर्म, आइडेंटिफाई, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, इसके सारे डॉक्यूमेंट्स बनवाना, एंड उसके बाद फिर वो जननी सुरक्षा योजना कार्ड सबमिट करना, वेरिफिकेशन करवानी बाई मेडिकल ऑफिसर, ट्रांसपोर्ट का हेल्प करना, ठीक है, अरेंज करवाना, एंड पेमेंट ऑफ कैश फिर बाद में इसको दिलाना, ये आशा का काम है। फर्दर आशा का और काम है, इसको अरेंज करवाती है वो इम्यूनाइजेशन, जब इसकी डिलीवरी होती है अप टू 14 वीक्स, जो इस बच्चे इसका जो न्यू बॉर्न है उसका इम्यूनाइजेशन का काम भी यही आशा करती है, ठीक है। उसके बाद जो है इन्फॉर्म करती है अबाउट द बर्थ एंड डेथ ऑफ चाइल्ड और मदर टू द एएनएम और मेडिकल ऑफिसर। अगर इन केस इस एक तो बच्चा पैदा हो गया, इसकी बर्थ या अगर इसकी डेथ होगी, ये सारा इसको इन्फॉर्म करना पड़ता है एएनएम को या मेडिकल ऑफिसर को। उसके बाद इसको 7 दिन के बाद एक वीक बाद जब इस बेनिफिशरी की डिलीवरी होती है, इसको ट्रैक करना पड़ता है इस की हेल्थ, ठीक है। अगर इन केस अगर इसको ज़रूरत पड़े तो ये फैसिलिटेट करती हैं या गाइड करती हैं इसकी केयर को, ठीक है, अबाउट हर केयर। सो देन फाइनल जो है ये फिर काउंसिल करती है इसकी इनिशिएशन, लाइक अगर इसकी इस बेनिफिशरी की डिलीवरी हुई तो डिलीवरी के 1 घंटे बाद इसको ये काउंसिल करती है अबाउट द ब्रेस्ट फीडिंग, एंड फिर कब तक इसने ये ब्रेस्ट फीडिंग जो है कब तक कंटिन्यू करना है, टिल 3 या 6 मंथ्स, एंड ये उसको काउंसिल करती है अबाउट फैमिली प्लानिंग। सो दिस वॉज द रोल ऑफ आशा, ठीक है, इन दिस जननी सुरक्षा योजना। दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो. Do like, share and subscribe. Thank you for watching.